आपका अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल इंडिया टाउन न्यूज़। आप सभी का स्वागत है और आज बात करते हैं मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में अगले मुख्यमंत्री को लेकर चल रहे सवालों और अटकलों के दौर पर भाजपा ने सोमवार को पूर्ण विराम लगा दिया। इस पद के लिए शिवराज सिंह चौहान के साथ कई और नाम दौड़ में शामिल थे, लेकिन पार्टी ने सभी को हैरान करते हुए डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला किया। इसी के साथ ही 4 बार के प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान का राज समाप्त भी हो गया। भाजपा ने राज्य में हुए विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल की थी। 230 विधानसभा सीटों वाले राज्य में भगवा दल के खाते में 163 सीटें आई थी। इसका बड़ा कारण शिवराज की लाडली बहना जैसी योजनाओं को माना गया। इसी के चलते कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार भी मुख्यमंत्री का पद उन्हीं को मिलेगा, लेकिन सारी अटकलें गलत साबित हो गई। चुनाव के बाद शिवराज का जैसा रुख दिखा था और मुख्यमंत्री पद पर फैसला आने के बाद ऐसा लगता है जैसे उन्हें पहले ही यह बात साफ कर दी गई थी कि इस बार यह कुर्सी उन्हें नहीं मिलने वाली। इसी वजह से उन्होंने कभी खुद को सीएम की दौड़ में शामिल नहीं बताया और न ही ऐसा कोई इच्छा प्रकट की। ऐसे हर सवाल पर वह खुद को भाजपा का पैदल सैनिक बताते रहे थे। मैं एक कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने जब जो काम किया उस काम को पूरी प्रामाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते सदैव भारतीय जनता पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रामाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूँगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। शिवराज सिंह चौहान ने इस बात के साफ साफ संकेत दिए थे कि उनकी इस बार मुख्यमंत्री बनने की कोई खास रुचि नहीं है। परिणाम आने के बाद जब कई नेता दिल्ली का दौरा कर रहे थे, तब शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की लोकसभा सीटों का दौरा कर रहे थे। शिवराज सिंह ने कई बार कहा कि मेरा लक्ष्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों पर भाजपा को जीत दिलाने का है। बता दें कि देश में अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज के नेतृत्व में भाजपा ने जिस स्तर की जीत हासिल की है, उससे यह माना जा रहा है कि भाजपा उनकी क्षमताओं का इस्तेमाल अब अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव में करना चाहती है। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद भी जिस तरह से वह प्रदेश की लोकसभा सीटों का दौरा कर रहे हैं, उससे संकेत मिला है कि पार्टी उन्हें लोकसभा चुनाव की तैयारियों में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दे सकती है। मध्य प्रदेश में भाजपा ने सीएम के साथ डिप्टी सीएम पद के नाम भी फाइनल कर दिए हैं। बीजेपी ने राज्य में इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने का निर्णय लिया है। एमपी में जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला
नए उप मुख्यमंत्री होंगे। राज्य में करीब 20 साल बाद ये पहला मौका है जब मध्य प्रदेश बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में जीत के बाद सीएम और डिप्टी सीएम के नाम के लिए इतना लंबा समय लिया। ऐसे में आइए जानते हैं सीएम के साथ डिप्टी सीएम के पद के लिए दो नामों को लेकर जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला कौन हैं, उनका राजनीतिक सफर क्या है, ये भी जानना जरूरी है। जगदीश देवड़ा पिछली शिवराज सरकार में एमपी के वित्त मंत्री रह चुके हैं। जगदीश देवड़ा मल्हारगढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। वह 6 बार से वह लगातार विधानसभा चुनाव जीतते आ रहे हैं। राजेंद्र शुक्ला रीवा सीट से विधायक हैं। वहीं मुरैना से विधायक और पूर्व केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा स्पीकर नियुक्त किया गया है। रीवा विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल करने वाले राजेंद्र शुक्ला को मध्य प्रदेश विधायक दल की बैठक में डिप्टी सीएम बनाया गया है। वहीं विधायक दल की बैठक के बाद मोहन यादव को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया है। इस बार मध्य प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। राजेंद्र शुक्ला के साथ जगदीश देवड़ा को उप मुख्यमंत्री का कार्यभार सौंपा गया है। राजेंद्र शुक्ला एक सिविल इंजीनियर हैं और इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतकर 5वीं बार विधायक बने हैं। इससे पहले वे जनसंपर्क, खनिज, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। रीवा विधानसभा सीट को भाजपा का गढ़ माना जाता है। इस विधानसभा में 2 लाख से अधिक मतदाता हैं। राजेंद्र शुक्ला अपने चुनावी करियर में अब तक अजेय रहे हैं और वे ऐसे विधायक हैं जिन्हें हर बार चुनाव जीतने पर मंत्री पद मिला है। राजेंद्र ने वर्ष 2003 में पहली बार भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। इसके बाद से लगातार वह रीवा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 2 दशक में हुए विधानसभा चुनावों के बाद 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है। इससे पहले बीजेपी 2003, 2008, 2013 और फिर 2020 में भी राज्य में सत्ता में आई थी। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक बार चर्चा में जो नाम रहा वो है शिवराज सिंह चौहान का, लेकिन इस बार बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाने का ऐलान किया, जबकि एमपी इस बार 2 डिप्टी सीएम बनाने जा रही है। इसके लिए जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला का नाम फाइनल किया गया है। ये थी हमारी खास पेशकश। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जनता की जनता का भरोसा, जनता की जीत, जनता का मत, ये सारी चीजें जब दावे करती है, हारती है, तो ईवीएम पर सवाल क्यों? आपके लिए सबसे बेहतरीन हमारा प्रयास। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।